टू जेएस पाठशाला। मैं शिखा दुबे और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जेएस पाठशाला में। ओके, सो हम देख रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो इसमें हमने देखा है कि स्क्वायर वेव फंक्शन के लिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, एंड लैपलास इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको बताया था। लैपलास ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी एस इंटू F1 ऑफ एस, है ना। ये F1 ऑफ एस क्या होता है, जो कि आपका फर्स्ट साइकिल का लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो F1 ऑफ एस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पहले तो आपको टाइम पीरियड देख लेना है कि कितने टाइम पीरियड बाद में वेव अपने आप को रेप्लिकेट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो है T। ओके, एंड ये जो आपकी फ़र्स्ट साइकिल है, ठीक है, फर्स्ट साइकिल तक आपका जो भी आपको फंक्शन निकालने होते हैं उसके लिए आपको पहले ही मार्क कर देना है कि आपको कौन सा फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका स्लोप है, आप इसे रैम्प भी कहते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ये रैम्प है। ठीक है, तो पहले आपको इसको क्या करना होता है, जैसे देखो हमने स्क्वायर जो निकाला था स्क्वायर वेव के लिए, स्क्वायर वेव आपकी कुछ इस टाइप में थी। ओके, ये आपकी एक्सिस होगी सपोज, ठीक है, एंड इस टाइप में आ रहा था। अब ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस की, तो ये कोई ऐसा स्लोप नहीं है, मतलब ऐसी कोई स्लैंटेड लाइन नहीं है जिसका हम स्लोप निकाल पाए। ठीक है, और यहाँ पे भी जो ज़ीरो है एंड यहाँ पे जो टी है। ओके, सो इसकी वजह से आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन लैपलास में क्या रैम्प में क्या होता है, रैम्प में देखो एक इसका पॉइंट ये है लाइन का एंड दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। ठीक है, सो दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, उसकी वजह से हमको दो अलग अलग फंक्शन निकालने होते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो आपका रहेगा वो एट कोऑर्डिनेट 0 वाला रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं इसका स्लोप क्या आएगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1। सो यहाँ पे आपका y2 क्या है, दिस, एंड y1 इज 0, सो 1, एंड x2 इज t minus 0, so t. Okay, so your slope is 1/t. Okay, and then you have to find out the function for first coordinate, this is 0. Okay, so यहाँ पे आपको 0 के लिए जो फंक्शन कैलकुलेट करना होगा वो आपका आएगा यहाँ पे 1/t रैम्प फंक्शन है, इसलिए r से डिनोट कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप f से भी डिनोट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। सो r ऑफ t इंटू यूनिट फंक्शन, क्योंकि यूनिट वाइज वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या आएगा यूनिट फंक्शन, सो u ऑफ t। ओके, 0 कोऑर्डिनेट है इसलिए कोई लैग नहीं है यहाँ पे। देन सेकेंड क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे ये वाले इसमें। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि हमें रैम्प जो हम लेते हैं एट 0 कोऑर्डिनेट, इसको नलीफाई करना होता है यहाँ से। ठीक है, सो दोनों कोऑर्डिनेट्स जब नलीफाई करेंगे दैट मीन्स यहाँ का जो स्लोप आएगा वो आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, सो दैट 1 माइनस 1/t आएगा यहाँ पे। एंड लैग जो है आपका वो t का हो रहा है, क्योंकि t के कोऑर्डिनेट पे आप निकाल रहे हो, इसलिए t माइनस कैपिटल T, एंड वैसे ही आपका यूनिट फंक्शन भी आएगा t माइनस कैपिटल T। ओके, सो ये मतलब रैम्प का बस एक ही आपको होता है जो आप स्लैंटेड निकालते हो। तो जब आप 0 कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लेते हो तो आपको जो t कोऑर्डिनेट के लिए निकालना होता है, दैट मीन्स आप इसके सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि आप जब रैम्प के लिए निकाल रहे हो तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको और एक फंक्शन लेना होता है जिसका स्लोप क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, देन थर्ड आपको क्या लेना है, यहाँ पे देखो ये आपके लिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड आपने निकाल लिया। ठीक है, और ये आपका थर्ड फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो डिक्रीज़ के लिए भी फिर से आप क्या लोगे, माइनस साइन लोगे। ओके, एंड यूनिट फंक्शन है तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आने वाला है, आपका सिर्फ यूनिट फंक्शन आएगा एट t माइनस टी। ठीक है, सो इस हिसाब से आप अपने फंक्शन लिख लोगे। एंड देन फर्स्ट साइकिल के लिए टोटल फंक्शन क्या क्या है आपके, 1/t r ऑफ t इंटू यू ऑफ t माइनस 1/t r ऑफ t माइनस t इंटू यू ऑफ t माइनस t एंड माइनस 1 u ऑफ t माइनस t। दिस आर योर टोटल फंक्शंस। ठीक है, सो ये आपके टोटल फंक्शंस आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लैपलास निकालना है फर्स्ट साइकिल का। सो लैपलास निकालोगे, 1/t तो कांस्टेंट है, सो आप 1/t यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, r ऑफ t मतलब ये फंक्शन है t का,
टी का लैप्लास क्या होता है आपका, टी का लैप्लास होता है 1/s², है ना। सो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n+1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, इसीलिए आपका आएगा 1/s²। एंड u ऑफ t, यहाँ पे लैग कुछ भी नहीं है, इसे e टू द पावर 0, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। सो सिंपली आपका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है फर्स्ट फंक्शन का, -1/t। अब देखो यहाँ पे भी t का लैग है, सो e टू द पावर -ts एंड t का r ऑफ t का लैप्लास क्या आता है, फिर से वही 1/s²। ओके, दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपको सिर्फ यूनिट फंक्शन का निकालना है, जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो वो आ जाएगा आपका 1/s। ओके, सो दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1/s कॉमन निकाल सकते हो। सो यहाँ पे बचेगा 1/ts माइनस 1/ts e टू द पावर -ts। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका -1। ठीक है, ओके, यहाँ पे लैग भी है आपका, है ना, टी का लैग हो रहा है इधर भी, सो e टू द पावर -ts। सो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, e टू द पावर -ts। फाइन, सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर, मतलब फुल आंसर नहीं है, बट फर्स्ट जो साइकिल आपने निकालनी थी वो आपने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या होगा, अब आपको फाइनल आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है, दिस होल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस e टू द पावर -ts। यहाँ पे t आपका क्या है, टोटल टाइम पीरियड इज -ts एंड दिस होल फंक्शन। ओके, सो 1/ts माइनस 1/ts e टू द पावर -ts, ओके, एंड माइनस e टू द पावर -ts। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, एंड और एक बात कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, तो इससे भी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आप जब भी अनअकैडमी पे जाओगे तो शिखा दुबे करके सर्च कीजिएगा। ठीक है, सो आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी, सो यू कैन वॉच देयर ऑल्सो। ठीक है, सो डेली वहाँ पे भी लाइव सेशंस चलते हैं, तो आप लोगों को अगर अटेंड करने की इच्छा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए एंड वहाँ के भी वीडियोस देखिए। ठीक है, सो कीप ऑन गोइंग एंड कीप योर प्रैक्टिस। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड we will see you in next video. Okay, so thank you.